गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैं रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आई हूँ ऑन डिमांड। कल आप लोगों का एग्जाम है तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन ये है, फिगर बिलो शोज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का है ये, ठीक है, तो आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन है। फिगर बिलो शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लाइट पाइप मेड ऑफ अ ग्लास फाइबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68. The outer covering is made of refractive index 1.44. What is the range of angle of incident rays with the axis of pipe for which TIR takes place? तब ये बोल रहा है कि एक ये ग्लास का पाइप है, ठीक है, ये जो रे ऑफ लाइट है ये यहाँ से आई ऐसे, और फिर उसके बाद ये जो रे ऑफ लाइट है ये बाहर रेयरर मीडियम है, ये डेंसर है, रेयरर से डेंसर आई तो यहाँ पर ये नॉर्मल हो जाएगी जब ये पहली बार पास करेगी, तो ये क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड, क्योंकि इट इज कमिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। अब जब ये ऐसे आ रही है रे ऑफ लाइट तो अब ये नॉर्मल हो जाएगा, अब नॉर्मल ये हो जाएगा। नाउ इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका जो क्रिटिकल एंगल होना चाहिए इट मस्ट बी ग्रेटर, सॉरी, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल होना चाहिए, जिसको ले लो आप आई डैश, इस वाले एंगल को कितना ले लिया आपने, आई डैश, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखो, जैसे कि ये आपकी रे ऑफ लाइट है, सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन ये है कि लाइट मस्ट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए, ठीक है ना। और ये जो एक ये वाला एंगल होता है इसको हम बोलते हैं, सबसे पहले तो रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। दूसरा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि अगर तुम्हारा ये क्रिटिकल एंगल है तो उस केस के लिए ये क्या हो जाता है, 90 डिग्री, ठीक है ना। अब तुमने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल तो हमने समझ लिया। क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जैसे कि तुम्हारा ये है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे पास करी ऐसे चलेगी, तो अगर ये तुम्हारा क्रिटिकल एंगल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। क्रिटिकल एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 90। अब देखो इसका जो फॉर्मूला है, अगर तुम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, ठीक है, तुमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया, सपोज म्यू, ये डेंसर है ये रेयरर है, डेंसर वाले का ले लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और रेयरर का ले लो μ1 और डेंसर का कितना ले लो, μ2। तो अब देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा μ2 अपॉन μ1, ये क्या हो जाएगा, साइन जो फर्स्ट मीडियम में बन रहा है, फर्स्ट मीडियम में कितना बन रहा है, 90 अपॉन साइन IC, ठीक है ना। मतलब एंगल्स उल्टे हो जाएंगे, μ2 अपॉन μ1 यानी कि ऊपर साइन μ1 का और नीचे μ2 का। अभी क्या हो गया, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन IC, ठीक है। तो यहां से तुम ये बोल सकते हो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये 1 अपॉन साइन IC के बराबर होता है, 1 अपॉन साइन IC के बराबर, ठीक है। एक बार और अगर मैं बात करूं तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो स्नेल्स लॉ जो डिटेल में है वो ये कहता है μ1 साइन ऑफ एंगल 1, यानी कि मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल मीडियम 1 में इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 2, यानी कि μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल्स टू साइन एंगल 2 अपॉन साइन एंगल 1, ठीक है। अगर ऊपर मीडियम 1 है तो जो साइन हो जाएगा, मतलब जो साइन हो जाएगा वो मीडियम 2 का हो जाएगा, नीचे मीडियम 2 है तो साइन किसका हो जाएगा, मीडियम 1 का। यहाँ तक हुआ क्लियर। अब देखो यहां पर इसने ये बोल दिया कि यहां पर दो, ठीक है ना, इसका जो अंदर वाला है, अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.68, बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44, यानी कि डेंसर से रेयरर में पास कर रही है तभी तो TIR होगा, वरना TIR होगा ही नहीं। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल हमने बना लिया, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हो रहा है। इस वाले एंगल को मैंने ले लिया आई डैश, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, इसको मैं अलग से ड्रॉ कर देती हूँ। ये वाला एंगल हो गया आई डैश, ये हो गया R, और ये कितना है 90, ये तो 90 है, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1, μ2 कितना है, ठीक है ना, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन C, क्योंकि साइन R कितना है यहाँ पे 90 रहता है, ठीक है ना। μ2 कितना है यहाँ पे 1.68 अपॉन
1.44 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, तो साइन सी कितना हो जाएगा 1.44 अपॉन 1.68, जो कि कैलकुलेट करके आया 0.8571। ठीक है ना। अब देखो 0.8571 साइन 60 जो होता है वो 0.866 होता है अप्रोक्सीमेटली, तो यानी कि 60 डिग्री से थोड़ा सा छोटा ले लो, क्योंकि थोड़ा सा ही छोटा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 59 डिग्री। तो ये आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना रहेगा, ठीक है ना। नहीं तो एंगल्स कैसे देखते हैं वो आप अपना लॉग बुक से देख लेना, हो जाएगा। अब देखो आपको ये भी पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, ये इस वाले से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वैसे भी आपको पता ही चल रहा है कि ये रे ऑफ लाइट थोड़ा सा बेंड कर जा रही है, यानी कि ये वाला एंगल जो होना चाहिए वो इस वाले से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। अब ये वाला एंगल तो आ गया 59 डिग्री, ठीक है ना। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए भी ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। उसने ये वाला एंगल पूछा है तो ये तो उससे ज्यादा हो जाएगा, तो ये 59 डिग्री आया, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 59 से, यानी कि इस वाले जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू होगी वो 59 डिग्री से थोड़ी सी ज्यादा होगी। अब देखो जैसे कि तुम लोगों को पता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू। अब देखो साइन आई मैक्सिमम अपॉन साइन आर मैक्सिमम, अगर ये एंगल ज्यादा हो जाएगा ना तो ये वाला, अगर ये वाला एंगल ज्यादा हो जाएगा तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो साइन आई मैक्सिमम अपॉन साइन आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 1.68, यानी कि साइन आई मैक्स कितना हो गया 1.68 इंटू साइन 31। अब ये 31 कैसे आया वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपने ये तो कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है ना। ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कितना आ गया था 59, ये है 90, ठीक है ना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सम ऑफ ऑल दी थ्री एंगल्स कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो जब आपने इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये आ जाएगा 180 माइनस, अगर मैं डायरेक्टली करूं तो 59 प्लस 90, तो ये अप्रोक्सीमेटली 31 डिग्री आएगा, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 31 डिग्री, यानी कि जो मैक्सिमम होना चाहिए साइन 31 जो साइन 30 होता है वो 1/2 होता है, ठीक है ना। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो साइन 31 कितना हो जाएगा 1/2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले ली मैंने, 1/2 मतलब 0.500, तभी हो गया 0.515। तो ये आई मैक्सिमम जो इसका एंगल मैक्सिमम जो हो गया, ये मतलब जो आपको मैक्सिमम चाहिए वो कितना चाहिए 60 डिग्री। अब आपको मैक्सिमम तो 60 डिग्री चाहिए, ठीक है ना। मतलब मैक्सिमम 60 डिग्री होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा होगा तो फिर ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पे इफेक्ट आएगा। तो यानी कि ये बोल रहा है कि 0 से 60 डिग्री पर जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंसेस ये बनेंगे उन सब में TIR हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। थैंक यू।